हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग अपने मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालना सीखे थे हम लोग, ठीक है ना। फिर गिवन मास के अंदर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये भी सीखे थे हम। एक आयंस के अंदर कैसे निकालते हैं ये भी सीखे थे हम लोग, ठीक है ना। एक न्यूट्रल एटम के अंदर कैसे निकालते हैं ये भी सीखे थे हम लोग। रेडिकल्स के अंदर कैसे निकालते हैं ये भी सीखे थे हम लोग, ठीक है ना। खैर, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पहले हम लोग निकालना सीखे, मास की हेल्प से निकालना सीख चुके हैं, ठीक है ना। पार्टिकल की हेल्प से निकालना सीख चुके हैं। बीच में एक क्लास हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखा रहे थे, ठीक है ना। कुछ बच्चों को इशू था उसमें, इस वजह से, ठीक है ना। खैर, आज हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तीसरा मेथड सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तीसरा तरीका, वॉल्यूम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, देखिए लिखिए फर्स्ट पॉइंट, 1 mole of gas contains n or any number of molecules। कोई गैस अगर 1 मोल है, ठीक है ना, तो उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, है ना। n या फिर na से डिनोट करते थे हम लोग, ठीक है। क्योंकि वो वाला फार्मूला भी पढ़े थे हम लोग, याद होगा शायद आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 कर लें, है ना, तो जाहिर सी बात है 1 है, इसका तो औकात कहानी खत्म है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके बराबर आएगा, na के बराबर आएगा, ठीक है। चलो, तो पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस is 22.4 liter at NTP और STP, ठीक है। अब वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है हम लोग के पास। तो कोई भी गैस अगर 1 मोल होगा, ठीक है ना, इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। कहाँ पर, NTP के ऊपर या फिर STP के ऊपर, ठीक है। देखिए NTP क्या है, इसको समझिए आप। देखिए NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 273 केल्विन। अब प्रेशर कितना होगा, 180, ठीक है। ये नॉर्मल NTP का मतलब है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर आपको याद भी रहना चाहिए कि NTP के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है। चैप्टर नंबर 5 में जब जाएंगे ना हम लोग, ठीक है ना, तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगा, ठीक है ना। वहाँ पर एक जो चैप्टर पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, सॉरी, तो वो जगह क्वेश्चन में लिख देगा NTP है, ठीक है ना, जगह क्वेश्चन में लिख देगा STP है, तो आपको ये NTP STP के ऊपर ये टेम्परेचर और प्रेशर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करें STP की, हम लोग STP, ठीक है। तो देखिएगा STP में क्या है ना, 2 केस STP के अंदर, ठीक है ना, कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, या यूँ कहिए ओल्ड कन्वेंशन है, ठीक है ना, और न्यू कन्वेंशन है। तो ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन, या ओल्ड कॉन्सेप्ट या न्यू कॉन्सेप्ट जो भी कहिए आप इसको, ठीक है ना।
क्लासिकल कह लीजिए, मॉडर्न कह लीजिए, जो कह लीजिए। अब देखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है ना, जो ओल्ड कन्वेंशन के मुताबिक जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या 273 केल्विन होगा और प्रेशर जो है 1 atm होगा, ठीक है ना। जबकि देखिए न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू कन्वेंशन के मुताबिक जो है ना टेम्परेचर फिक्स्ड होगा, ठीक है, अब प्रेशर 1 बार होगा। क्लियर बात। अब आप कहिए सर दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है न्यू कन्वेंशन ओल्ड कन्वेंशन के अंदर, ठीक है ना। या देखिए बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ तो पहले आप ये समझ लीजिए, डिफरेंस में बात करेंगे अभी हम लोग। ये टेम्परेचर यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर ये भी तो फिक्स्ड है, ये भी तो फिक्स्ड ही है, फिर क्या फ़र्क हुआ। फ़र्क ये है ना, देखिए फिक्स्ड का मतलब क्या है ना कि यहाँ पर टेम्परेचर 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जो भी टेम्परेचर आप मान लेंगे वो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा, फिक्स, ठीक है ना। जैसे अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे ना, इक्विलिब्रियम में जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स में जाएंगे, ठीक है ना, जो चैप्टर सब है इसी चैप्टर 11 में ही 2 चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, ठीक है ना। वहाँ पर भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम लोग का माना गया उस सब चैप्टर के अंदर वो 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर। फिलहाल हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, गैस के बारे में, ठीक है ना। तो ये फिक्स टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो गैस के केस में ये फिक्स टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, मतलब 273 केल्विन ही होगा, प्रेशर लेकिन 1 बार होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6, 5, 7 में गए नहीं है, या क्लास 12 में गए नहीं है अभी हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फिलहाल सिर्फ गैस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो गैस के लिए इस चैप्टर के बारे में बात करें, ठीक है ना। गैस के लिए टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। लेकिन यही स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, ठीक है ना, या इक्विलिब्रियम में जाएँ, ठीक है ना, या क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएँ, वहाँ पर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर जाएगी और हो जाएगा कितना 25 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस। और देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि यहाँ प्रेशर एटीएम में है, ठीक है ना। चलिए ये दोनों का केस सेम है, यहाँ प्रेशर एटीएम के अंदर है, यहाँ प्रेशर बार के अंदर है, ठीक है ना। तो आपको कन्वर्जन बता दें हम, ठीक है ना। देखिए ये आप चाहिए तो नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 एटीएम की वैल्यू 1.01325 बार होता है, शॉर्ट में आप 1.03 बार भी ले सकते हैं, ठीक है ना, छोटा, ठीक है। इसी तरह 1 एटीएम की वैल्यू जो है ना 760 टॉर होता है। इसी तरह 1 एटीएम की वैल्यू 760 mmHg होता है, ठीक है ना। इसी तरह 1 एटीएम की वैल्यू 101.325 पास्कल होता है। पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। तो ये सब यूनिट ऑफ प्रेशर है, ठीक है। तो आप एक यूनिट को ना दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। आप चाहिए तो इस बार को आप एटीएम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये कन्वर्जन या मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं किस यूनिट के अंदर। तो टोटल हम लोग के पास यहाँ पर 5 यूनिट है, एटीएम है, टॉर है, बार है, mmHg है, पास्कल है, ठीक है ना। इसमें से आप एक दूसरे को कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा बात ये समझ लीजिए कि देखिए ये वॉल्यूम जो है कितना है 22.4 लीटर, ठीक है। कहाँ पे, एनटीपी या फिर एसटीपी पे। तब आपको दिमाग में आएगा चलिए सर ये तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। प्रेशर एक एटीएम, यहाँ भी एक एटीएम, मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि एनटीपी पर और ये जो क्या नाम ओल्ड कन्वेंशन है, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है उसके मुताबिक हम लोग के पास जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर। लेकिन अगर यहाँ तो प्रेशर 1 बार है, अब या तो प्रेशर ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाएगा वॉल्यूम, है ना, क्योंकि प्रेशर 1 एटीएम 1 बार के एग्जैक्टली बराबर तो है नहीं। तो देखिए आपको थोड़ा सा बता दें हम कि इस टेम्परेचर मतलब न्यू कन्वेंशन के मुताबिक इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना, इस प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम आता है
ये 22.7 लीटर आता, ठीक है ना। ठीक है, कितना 22.7, यहाँ कितना 22.4, स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है ना। अब बात असल ये आती है ना कि देखिए अभी तक जितना भी बुक्स है या फिर जो पहले के राइटर या अभी तक जितना भी बुक्स सब का सब क्लासिकल मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट को ही सब फॉलो कर रहा है, ओल्ड कन्वेंशन को ही फॉलो कर रहा है। मतलब जो क्वेश्चन जो बनेगा वो हमेशा 22.4 के टर्म में ही दिया रहेगा आपको। अब क्वेश्चन भी, ठीक है ना, बनाना भी रहेगा आपको इसी टर्म में। अगर लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू पूछता है कि एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम बताइए किसी भी गैस का, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड टर्म एक्चुअल आंसर ये है 22.7, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है, अभी जो हम लोग का जो अभी तक जितना भी बुक्स वगैरह में देखिएगा सारा जो कैलकुलेशन है ना, ये सारा कैलकुलेशन सब इसी 22.4 पर ही किया हुआ सारा। तो हम लोग भी 22.4 को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, ठीक है ना, कि आप इसी को याद ज़रूर रखिए, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, इसलिए कि बुक्स वगैरह भी 22.4 ही लीटर को ही लेके चलता है, मतलब पुराने वाले कॉन्सेप्ट को ही लेके चलता, ठीक है ना। डेटा भी आपको उसी टर्म में देगा, और क्या कहते हैं, डेटा जो ऑप्शन भी दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह तो इसी टर्म में दे रखा है। तो यहाँ से तो एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, इस डेटा को आप यूज़ कीजिएगा तो हम लोग यही से चलेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिए कि एनटीपी और एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, लेकिन एक्चुअली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब यही 22.7 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। आप लिख लीजिए पहले सब चीज़ों को। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर वॉल्यूम आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना, ये पता कैसे चला ये वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। इधर दिखा है कि नहीं, ठीक है ना, देखिए इधर देखिए आप, फॉर्मूला पीवी बराबर एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर में, इसी मतलब आपके 11th में इस सिलेबस में है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको उधर पढ़ा नहीं रहे, ठीक है ना। बहुत सारा बुक जो है ना क्या करता है ना, दोनों चैप्टर को मिलाकर पढ़ाता है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट के बाद डायरेक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा देता है। तो यहाँ कुछ जितना कुछ पढ़े हम लोग या पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इन सब का यूज़ भी आएगा चैप्टर 5 से स्टार्ट होगा वहीं से, ठीक है ना। कुछ टीचर भी क्या करते हैं ना, बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं, ठीक है, जो इस फॉर्मूले को या यहीं भी पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी यूज़ करने लगते हैं। खैर हम मिक्स नहीं कर रहे, आपको जितना कुछ यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना, यहीं पढ़ाएंगे। ये फार्मूला हम लोग को पढ़ना, हम लोग जाकर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर चैप्टर 5 में, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, यहाँ से ना आप ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वी बराबर एनआरटी बाई पी होगा, ठीक है। अभी फार्मूला कहाँ से आया इसका दिमाग नहीं लगाइए, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है सर फार्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन वगैरह सब पढ़ना चैप्टर 5 में, अभी हम उधर जा नहीं रहे, ठीक है ना। अभी आपको ये बता रहे हैं कि 22.4 लीटर एक्चुअली आ कहाँ से गया है, ये 22.7 आ कहाँ से गया है ये, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ से वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एक है, ठीक है ना। आर का वैल्यू कितना 0.0821, ये फिक्स है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल जानिए कि आर की वैल्यू कांस्टेंट है। टेम्परेचर हम लोग पास कितना 273, ठीक है ना, ठीक है। प्रेशर कितना 180, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू है ना 0.0821, इसका यूनिट होता है लीटर एटीएम पर केल्विन पर केल्विन पर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, यही 22.4 लीटर आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आया। एक्चुअली हम लोग को इस चैप्टर के अंदर जब भी जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग ये डेटा डायरेक्ट याद होना चाहिए, 22.4 लीटर होता है। बाकी का इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन वगैरह जो करने के लिए आएगा वो चैप्टर नंबर 5 में आएगा हम लोग बस पढ़ने के लिए। लेकिन आपको बता दिए कैसे आ गया ये, कहाँ से आ गया ये, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा, मतलब इस डेटा का अगर यूज़ करें हम लोग, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है,
ये सब तो वैसे ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स अभी भी एक रहेगा, आर इतना ही रहेगा, टेम्परेचर इतना ही रहेगा, ठीक है ना, 273 ही रहेगा। प्रेशर कितना, यहाँ तो 1 atm था, ठीक है ना, यहाँ पर कितना है 1 बार। तो 1 बार को जब यूज़ करेंगे तो हम लोग को ATM में चेंज करना पड़ेगा। चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो यूनिट है वो ATM में, तो इस वाले डेटा का यूनिट ATM में रहेगा, ये वाला बार में रहेगा, कैसे, दोनों को ATM में चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इस बार को ATM में चेंज कर लीजिए यहाँ से आप, है ना। जैसे 1 ATM बराबर 1.013 बार है, तो अब 1 बार बराबर कितना 1/1.03 हो जाएगा, है ना, 1.013 हो जाएगा। तो यहाँ लाके पुट कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए, 22.7 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, लेकिन इस डेटा का हम लोग को यूज़ नहीं करना, हम लोग यही यूज़ करें, 22.4 लीटर ही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आपको जो लिखना है उसमें से लिख लीजिए, ठीक है ना। ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है, चैप्टर 5 में आएगा, ठीक है ना, लिख लीजिए आप। ठीक है, हटा रहा हूँ। ठीक है ना, तभी इस चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए कि पीवी इक्वल टू एनआरटी कहाँ से आ गया, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 5 में वहाँ पर हम लोग को बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है ना, गेल-लुजैक लॉ सब पढ़ना रहेगा, वहाँ पर उसकी हेल्प से ही डिराइव होकर के आता है, ठीक है ना। खैर, अब ये डेटा याद रखिए इसलिए कि वॉल्यूम एनटीपी एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना, और एसटीपी पर न्यू कॉन्सेप्ट के मुताबिक 22.7 लीटर होता है। सिर्फ ये 2 चीज़ याद रखिए अब बस, बाकी सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आपके समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए इसको भी हटा रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, अब समझिए बात, देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा था ना कि कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो उसका जो वॉल्यूम है वो पास कितना हो 22.4 लीटर है, उतना ही लेकर चलेंगे कन्वेंशन में, ठीक है ना, 22 लेकिन अगर 1 मोल गैस नहीं है तब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मोल अगर हाफ हो गया तब, मोल अगर डबल हो गया तब, मोल अगर 5 हो गया, मोल 10 हो गया, मोल 100 हो गया, तब वॉल्यूम कितना होगा। उसी के लिए हम लोग फार्मूला, जैसे हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला था, ठीक है ना, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फार्मूला लेकर के आए, इसी तरह हम लोग पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है ना, आरवी के लिए फार्मूला क्या निकाल के ला रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। समझिए बात को, कहाँ पर एट एनटीपी या एसटीपी, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 लिख लिया हम लोग, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स पहले से खाया हुआ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, स्टार्टिंग से लेक्चर फर्स्ट से निकालते आ रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो जाए तो वॉल्यूम 22.4 लीटर बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ पर हाफ कर दे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर लेते वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को 10 टाइम्स कर लेते वॉल्यूम भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल सा एक फार्मूला हम लोग के पास आ गया, ठीक है ना, कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। अगर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम लोग को है तो आपको ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पहले से दिया रहेगा जो वॉल्यूम है एसटीपी या एनटीपी पर, इस 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तीसरा फार्मूला आ गया हम लोग के पास। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास पर है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर से मोल कंसेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना। और फिर एक फार्मूला हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर था, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते थे, यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए फार्मूले को आप। देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने हम लोग आता है, यहाँ पुट कर देंगे, निकाल के आ जाएगा हम लोग पास। एक चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए, लीटर, ठीक है ना,
यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो अभी हम लोग पास लीटर में है, ठीक है ना। कभी कभी आपसे खेल जाएगा ये, कैसे, कभी कभी कहेगा क्या कि एमएल में आंसर चाहिए, कभी कहेगा सीसी में आंसर चाहिए, कभी कहेगा डीएम क्यूब में आंसर चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में आंसर चाहिए, कभी कहेगा मीटर क्यूब में आंसर चाहिए। तो आपको इसका कन्वर्जन आना चाहिए, मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे यहाँ भी हम लोग पास एटीएम था, टॉर था, बार था, पास्कल था। अगर आपको नहीं मालूम कि 1 ATM बराबर कितना टॉर, कितना पास्कल, कितना एमएचजी, ठीक है ना, होता है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको कन्वर्जन ही नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे वो स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अगर 1 kg बराबर 1000 ग्राम है, अगर ये बच्चे को मालूम ही नहीं तो फिर वो 5 kg को कन्वर्ट कैसे करेगा वो, ठीक है ना। तो खैर ये तो आपको, ये उम्मीद करते हैं आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है ना। 1 लीटर बराबर 1 DM क्यूब होता है, 1 लीटर बराबर 1 DM डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ये तो पता होगा, ठीक है ना। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, बात बराबर है, ठीक है ना। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 cc। cc क्या, तो सेंटीमीटर क्यूब पढ़िए इसको, या फिर आप ये प्रोनाउंसिएशन इस तरह से कीजिए कि क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्लियर बात, ठीक है। एक चीज़ और, एक होता है वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो 1000 लीटर निकल गया तो फिर उसको डीएम क्यूब में चेंज कर सकते हैं, उसको आप एमएल में चेंज कर सकते हैं, उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं, उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, आप सीसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट है, कभी कभी आपसे यूनिट में खेल जाएगा, हो सकता है कि हाँ आंसर आपका लीटर में आया और ऑप्शन में लीटर में ना दे करके वो मीटर क्यूब में ऑप्शन दे रखा हो सपोज, ठीक है ना। तो आपको लीटर को मीटर क्यूब या मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने आना चाहिए। अगर आप लीटर में चेंज करें तो फिर तो ये सब आसानी से हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो आपको ये कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। अगर कन्वर्जन नहीं मालूम तो कोई भी आपको ठग सकता है, आपको सब्जी वाला ठग लेगा, आपको फल वाला ठग लेगा, है कि नहीं। मालूम ही नहीं गए खरीदने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि 5 kg में कितना ग्राम होगा, आपको मालूम ही नहीं कि 1.5 kg लेंगे तो कितना ग्राम होगा, आपको मालूम ही नहीं कि 2.2 kg लेंगे तो कितना ग्राम होगा। तो आपको कन्वर्जन ही नहीं आता तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है आपको, है ना। तो कन्वर्जन आना चाहिए, बिना कन्वर्जन के आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए बच्चों को तो फार्मूला याद रहता है, लीटर में निकला, ऑप्शन में लीटर में नहीं दे रखा है, मिलीलीटर क्यूब में दे दिया, डीएम क्यूब में दे दिया, तब भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है ना, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम SO2, ठीक है ना, एट स्टेपिंग, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में STP NTP लिखा रहा है, कुछ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए वो आपका फिक्स वैल्यू है, आप याद रखिए 22.4 लीटर, वो जो फॉर्मूला था मेरे पास। खैर सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो देखिए मास कितना दे रखा है, 16 ग्राम x, ठीक है। मोलर मास निकालिए SO2 का, कितना आएगा, सल्फर 32 और 16 × 32 और 32 को जोड़ लीजिए, कितना 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट की, नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना, x/w, x कितना 16, w कितना 64, 1/4 मोल, ठीक है, क्लियर है बात। तो वॉल्यूम चाहिए हम लोग को STP पर, ठीक है ना। वॉल्यूम एट STP,
फॉर्मूला पर रिक्वायर्ड वॉल्यूम बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, यानी पढ़ा हम लोग, है ना। यहाँ कितना पुट कीजिए 1/4, नंबर ऑफ मोल्स 1/4, ठीक है, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 5 20 होगा, ठीक है ना, 4 से 24 होगा, 5.6 लीटर, ठीक है ना। अब यही मिनट ml में पूछ रहे, सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहे, तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दिया है कैसे चेंज करते हैं यूनिट को हम लोग। तो सारा खेल किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है ना। आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने अगर आता है तो फिर आपके लिए सही है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आया तो फिर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है। लिख लें आप इसको। चलिए हटा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह का है, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, ठीक है ना, इफ इट ऑक्यूपाई, ठीक है ना, 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP, ठीक है। देखिए मास, ठीक है, चलिए तो हम लोग ना मास निकाल रहे हैं, ठीक है ना, CO2 का। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 11.2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, है ना। 11.2 लीटर में ही दे रखा है, अगर ml में देता तो फिर हम लोग को चेंज करना पड़ता, ठीक है। खैर फिलहाल सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर 11.2 डिवाइड बाई 22.4, कितना मोल, 1/2 मोल, ठीक है ना। तो क्या निकालना, मास निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास, x/w। नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1/2 निकाल के लाए हम लोग, और मास तो निकालना है, x निकालना है हम लोग को, w मोलर मास कितना 44, कार्बन का 12 12 और 16 × 2 32, ठीक है ना। 32 अब 12 44, कहानी खत्म। x बराबर कितना, ठीक है ना। तो पहले ना, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मास दे रखा था तो वॉल्यूम निकाले हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग बस वॉल्यूम दे रखा है तो हम लोग क्या निकाले, सर निकाल के लाए, मास निकाल के लाए, ठीक है ना। एक्जैक्टली रिवर्स क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यही क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा ना हम लोग को, हटा दें इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है ना, ये उसी में मत कर लीजिएगा। तो मोल्स निकालिए, 1/2 ही मोल्स आएगा, कि वॉल्यूम तो सेम ही रखे ले रखे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, पढ़े थे ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाल के लाए हम लोग, हाफ, ठीक है ना, 1/2। और एवोगैड्रो नंबर चचा को तो कौन नहीं जानता है कि नहीं। तो सपना में बोल देगा, नींद में भी बोल देगा, तो चचा का नाम और वैल्यू बता सकते हैं आप, ठीक है ना। दिस नाटा, ठीक है ना, 3001, ठीक है ना, 011, तो कितना 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, देख लिया। तो तीनों फार्मूला को रिलेट भी कर लिए हम लोग, ठीक है ना। वॉल्यूम, मोल्स के हेल्प से वॉल्यूम भी निकाल लिए, फिर वॉल्यूम के हेल्प से हम लोग मास भी निकाल लिए, ठीक है ना। फिर मास के हेल्प से वॉल्यूम भी निकाल लिए, अभी मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए हम लोग, ठीक है। लिख लीजिए आप इसको। चलिए हटा रहा हूँ, ठीक है ना।
कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी। ठीक है, एनटीपी के ऊपर ना वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, होमवर्क आप बना लेंगे, ठीक है ना। 16 ग्राम O2, ठीक है ना, 8.5 ग्राम NH3, ठीक है। और ले लीजिए कितना 36.5 ग्राम HCl, ठीक है ना। और ले लीजिए आप 2 kg आर्गन का निकाल लीजिए, ठीक है। 100 ग्राम हीलियम, इन सब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हम लोग, ठीक है ना, बना लेंगे आप। एक सेकेंड, ये कैलकुलेट द मास ऑफ HCl, लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना। ये कैलकुलेट द मास ऑफ HCl, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ HCl if it occupied 112 cc volume at STP. If it occupied 112 cc volume at STP. ठीक है, लिखिए थर्ड, ठीक है। The density of O2, the density of O2 is 1.429 gram per liter. The density of O2 is 1.429 gram per liter at NTP. At NTP, the density of O2 the density of O2 is 1.429 gram per liter at NTP. Calculate the standard molar volume. Calculate the standard molar volume. Calculate the standard molar volume of gas. गैस कौन? O2 गैस है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, ये बना लेंगे हम, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा बहुत दिमाग इसी में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। खैर इजी क्वेश्चन सब है, और भी क्वेश्चन सब इस पर हम लोग बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और कोई बात समझ में नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेंगे आप, ठीक है ना। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी दिन बीच में गैप हो गया आप लोग का 11th का वीडियो में, ठीक है ना। थोड़ा बिजी भी था, ठीक है ना, इस वजह से। खैर अब रेगुलर है, ठीक है ना, आएगा वीडियो अब लगातार, ठीक है। तो ये तक रहने दीजिए, बाकी बात पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया, ठीक है।